लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जो जोई होती है वो खाई के अंदर गिर जाती है। अब जो जियाओ फैन होता है वो उसको बचाने के लिए खाई के अंदर आता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो जियाओ फैन के पास पिल होती है वो अचानक से उसके पास से निकलकर पानी के अंदर चली जाती है और जो जियाओ फैन होता है वो भी उस पिल के साथ साथ पानी के अंदर चले जाता है। अब वो पिल एक स्टिक से अटैच हो जाती है और उसमें एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से जियाओ फैन वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बैम्बू पीक के स्टूडेंट्स यहाँ से इन लोगों को बचाकर ले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जब जियाओ फैन को होश आता है तो यहाँ पर जो बैम्बू पीक का मास्टर होता है वो जियाओ फैन को बहुत ज्यादा डांट रहा होता है और वो उनसे पूछता है कि आखिर तुम्हें वहाँ पर जाने की क्या जरूरत थी, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जियाओ फैन उनको बताता है कि एक मंकी उनको परेशान कर रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि मास्टर की वाइफ उनको शांत कराकर उस जहाज से बाहर लेकर आती है। अब हमें दिखाया जाता है वो जो मंकी होता है वो जियाओ फैन के पास आ जाता है क्योंकि जोई उसको ढूंढ रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है जो मंकी होता है वो जियाओ फैन की स्टिक लेकर बाहर आ जाता है। अब जो जोई होती है वो अपने डॉग को उसको पकड़ने के लिए भेजती है, लेकिन वो जो मंकी होता है वो स्टिक की हेल्प से उस डॉग को यहाँ से भगा देता है। अब जोई उसके पास आ रही होती है और उसको परेशान करने लग जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर जियाओ फैन आ जाता है और वो जोई को रोकते हुए कहता है कि मैं इस मंकी को अपने पास रखना चाहता हूँ। अब जोई ये बात सुनने के बाद यहाँ से गुस्से में चले जाती है और यहाँ पर जो जियाओ फैन होता है वो उस मंकी को जायरो नाम दे देता है और वो जो मंकी होता है उसको भी अपना नया नाम बहुत ज्यादा पसंद आता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सबके सो जाने के बाद जियाओ फैन वापस से अपने कल्टीवेशन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर जियाओ फैन को पता चल रहा होता है कि वो मोंकी टेक्निक में परफेक्ट होता जा रहा है और दूसरी साइड हमें जिनियो को दिखाया जाता है जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो एक नई टेक्निक को सीख रहा होता है जिससे कि एक छोटी सी स्वॉर्ड से एक बड़े से पत्थर को भी आसानी से तोड़ा जा सकता है। और जिनियो से ये टेक्निक नहीं हो रही होती है और इस बात से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है तभी यहाँ पर पीक मास्टर आ जाता है और वो जिनियो से कहते हैं कि इस टेक्निक को सीखने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। अब जिनियो भी मास्टर की बात समझ जाता है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जो मास्टर होते हैं वो जिनियो को अपने पीक की एक ड्रैगन स्वॉर्ड दिखाते हुए कहते हैं कि अगर तुमने इस स्वॉर्ड की हेल्प से ड्रैगन स्पिरिट को समन कर लिया तो इस स्वॉर्ड मैं तुम्हें दे दूंगा। अब जो जिनियो होता है वो कुछ ही टाइम से उस स्वॉर्ड की हेल्प से ड्रैगन स्पिरिट को समन कर लेता है और जो यहाँ पर पीक लीडर होते हैं वो ये देखकर जिनियो से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। अब पीक लीडर उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि अब मुझे तुम्हें अपने यहाँ की एक सुप्रीम टेक्निक सिखानी होगी और वो उसको टेक्निक सिखाना स्टार्ट करते हैं और वो उस टेक्निक को परफॉर्म करने लग जाते हैं। इस टेक्निक में एक स्वॉर्ड में बहुत सारी थंडर एनर्जी कलेक्ट हो रही होती है, लेकिन जब जिनियो थंडर को देखता है तो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो जियाओ फैन होता है उसने जोई के लिए बैम्बू से एक फ्लूट बनाई होती है और यहाँ पर अचानक से जोई आ जाती है तो जो जियाओ फैन होता है वो उस फ्लूट को अपने पीछे छुपा लेता है। तब यहाँ पर जोई जानना चाहती है कि आखिर जियाओ फैन उससे क्या छुपा रहा है और वो उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन जियाओ फैन उसको नहीं दिखाता और इसी भागा दौड़ी में ये दोनों बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। अब तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि सॉन्ग यहाँ पर आता है और वो इन लोगों को बताता है कि हमारी पीक में ड्रैगन पीक से कुछ गेस्ट आए हैं और तुम लोग भी उन गेस्ट से मिलने के लिए चलो। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ड्रैगन पीक से कोई और नहीं बल्कि जिनियो और उसका वही सीनियर स्टूडेंट आए होते हैं और यहाँ पर वो ऑल सेक के कंपटीशन के बारे में बता रहे होते हैं और वो ये भी बता रहे होते हैं कि इस कंपटीशन में कुछ चेंज किए गए हैं। तभी यहाँ पर जियाओ फैन आ जाता है और वो जिनियो को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है और जियाओ फैन जिनियो को जोई से भी मिलवाता है और यहाँ पर जो लीडर होते हैं वो रेस्ट करने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जो सीनियर स्टूडेंट होता है वो जोई से फ्लर्ट करने लग जाता है और जो जिनियो होता है वो जियाओ फैन से बात करने के लिए वहाँ से बाहर आ जाता है। अब जो जियाओ फैन होता है वो जिनियो से पूछता है कि तुम्हें पता चला कि उस रात हमारे विलेज पर हमला किसने किया था? तो जिनियो उससे मना करता है और वो उससे ये भी कहता है कि मैं उस रात को अभी तक नहीं भूल पाया हूँ और इसी वजह से कल रात में थंडर को देखकर बेहोश भी हो गया था। और जियाओ फैन भी अपने विलेज को याद करने लग जाता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए वापस से स्वॉर्ड फाइट करते हैं, लेकिन जो जिनियो होता है वो जियाओ फैन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और वो उसको अपनी पावर की हेल्प से नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी यहाँ पर जोई आ जाती है और उसको गलतफहमी हो जाती है कि जिनियो जियाओ फैन को मारने की कोशिश कर रहा है और वो यहाँ पर जिनियो से लड़ाई करना स्टार्ट कर देती है और जो जोई होती है वो जिनियो को अपने मैजिकल क्लॉथ से पकड़ लेती है। ये देखकर जिनियो को भी जोई के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो अपने ड्रैगन स्पिरिट से जोई के ऊपर हमला कर देता
देता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइज अगर आप लोग इसके एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।